ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी कहा जाता है। और आंवला एकादशी या फिर आमलकी एकादशी का व्रत 14 मार्च को रखा गया है, तो व्रत का पारण 15 मार्च को किया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे हम कि 15 मार्च को आमलकी एकादशी व्रत का पारण और कब और कैसे करें। तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं और ये एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, अगर आपने आमलकी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखा है तो पारण भी विधि अनुसार ही होना चाहिए और मुहूर्त में होना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इस दिन जो भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमलकी एकादशी के दिन आंवला का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, साथ ही आंवले का सेवन भी किया जाता है और आंवला भगवान विष्णु को अर्पित भी किए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था और इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। एकादशी के दिन जो भी भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हो सके तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी की पूजा विधि मैं शेयर कर चुकी हूँ और आप इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और द्वादशी तिथि कब तक रहेगी, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो ये बहुत उत्तम होता है और द्वादशी तिथि के बाद अगर पारण आप करेंगे तो इससे दोष लगता है। तो व्रत पारण के नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार ही पारण किया जाता है और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए और एकादशी व्रत पारण हरिवासर के वक्त भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं और एकादशी व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय होता है प्रातःकाल का। दोस्तों, जब हम व्रत खोलते हैं तो व्रत खोलने को ही व्रत का पारण कहा जाता है। और एकादशी का व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए और इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में और एकादशी व्रत के पारण में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत में जब भी आप पारण करेंगे उस टाइम आपको ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करना होता है। तो पारण के दौरान आप जो भी भोजन बनाएं सात्विक भोजन होना चाहिए और उस दिन आप पहले तो भगवान विष्णु की वैसे ही पूजा करें जैसे कि आपने एकादशी व्रत में की थी। उसके बाद आप सात्विक भोजन बनाएं, भोजन में कोई भी लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप वो भोजन ब्राह्मणों को खिलाएं, फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और आप ये जो आंवला होता है ना, इसका भी दान कर सकते हैं। आंवले का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है आंवले की एकादशी के व्रत में या फिर व्रत पारण में। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी व्रत में या फिर व्रत पारण में किया गया दान हजारों वर्षों की तपस्या के समान पुण्यकारी होता है और सभी भक्तों को एकादशी का व्रत नियम को अवश्य अपनाना चाहिए अगर आपने व्रत रखा है तो, और यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए। तो आप अन्नदान और गोदान भी कर सकते हैं, इससे धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। चने और गुड़ का दान करने से व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। और इस दिन आप कपूर का भी दान कर सकते हैं। कपूर का दान करने से घर में नकारात्मकता नहीं आती है और सकारात्मकता का वास होता है।
और इस दिन आप ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान करें। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको आप वो दान ज़रूर करें। इससे भगवान विष्णु आप पर अति प्रसन्न होंगे। और अब देखिए दान कैसे करना है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं वो सारी सामग्री आप भगवान विष्णु के पास लेकर जाएं और जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे आप रखें और भगवान विष्णु से कहें कि मैं ये सारी चीज़ें दान करूँगा, तो इसका संकल्प लें। तो अगर आप इस तरह से दान करेंगे तो आपका दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होगा। तो आइए अब जानते हैं कि अमल की एकादशी तिथि कब से कब तक है, क्योंकि तिथि भी जानना जरूरी है जिस तिथि में आपने व्रत रखा है, क्योंकि उसके बाद ही द्वादशी तिथि शुरू होगी और द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो सारी बातें जानना जरूरी है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हुई थी 13 मार्च को सुबह 10:21 पर और अमल की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च 2022 दोपहर 12:05 पर। आइए अब जानते हैं अमल की एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। अमल की एकादशी व्रत का पारण 15 मार्च 2022 को किया जाएगा सुबह 6:31 से सुबह 8:55 तक और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है दोपहर 1:12। तो इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है और द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीज़ों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। तो हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी का व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं और द्वादशी तिथि तक चलते हैं, जब तक आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तब तक। और दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते हैं तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हर किसी को ये पुण्य लाभ नहीं मिलता है। तो सभी को ये जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान है। इस व्रत में पारण के कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें हैं वो। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय हैं और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वे पूजा स्वीकार नहीं करते हैं और न ही वे भोग ग्रहण करते हैं तुलसी के बिना। तो इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर व्रत का पारण कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और पारण के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत में चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दौरान पारण के समय आप चावल खाकर पारण कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए और गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। और घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। एकादशी व्रत के पारण में तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।